नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भट्ट फिर एक बार हाजिर हूँ आपके लिए एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी, और उस स्टोरी से आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वो वाकई बहुत बड़ा होगा। यानी कि जो सीख हमें मिलने वाली है जीवन की इस स्टोरी से वो बहुत बड़ी होगी, और वो रियलिटी है हम सभी के जीवन की, वास्तविकता है। वो आपको स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि दो फ्रॉग होते हैं। वो दो फ्रॉग जंगल में जा रहे होते हैं। चलते चलते एक गड्ढा होता है जो उन्हें दिखाई नहीं देता, और वो दोनों उस गड्ढे में जाके गिर जाते हैं। देखते हैं कि काफ़ी ऊंचा है, हम इस गड्ढे में आके गलती से गिर तो गए, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि एक बार ट्राई करना चाहिए। वो उस गड्ढे में से निकलने के लिए कोशिश करते हैं, जंप करने लगते हैं, बार बार जंप करते हैं, बार बार गिर जाते हैं, बार बार जंप करते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो वो दोनों कोशिश कर ही रहे होते हैं। इतने में क्या होता है, पीछे से कुछ और फ्रॉग आ जाते हैं और वो भी उस गड्ढे में आके गिर जाते हैं। जब वो उस गड्ढे में आके गिर जाते हैं और फ्रॉग, तो वो फिर एनालाइज़ करते हैं कि ये गड्ढा बहुत गहरा है और इस गड्ढे से निकलना मुश्किल है। तो वो सब जो फ्रॉग बाद में आके गिरते हैं उस गड्ढे में, सारे के सारे एक कॉर्नर पे बैठ जाते हैं। और जो दो फ्रॉग पहले से कोशिश कर रहे थे उनसे बोलते हैं कि भाई, तुम बेकार कोशिश कर रहे हो, बेकार का जंप मार रहे हो, यहाँ से निकलना मुश्किल है। फिर भी वो फ्रॉग कोशिश करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब बाकी के उन्हें फ्रॉग एडवाइस करते हैं कि भाई तुम्हें जो भी कोशिश करनी है वो कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश करना ही बेकार है। यहाँ हाइट इतनी है, ये गड्ढा इतना गहरा है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। तो उन दोनों फ्रॉग में से एक फ्रॉग कोशिश करना बंद कर देता है, लेकिन बाकी का जो दूसरा फ्रॉग होता है वो मानता नहीं है किसी की बात को। वो जंप करता रहता है, बार बार गिरता है, फिर जंप करता है, फिर गिरता है, फिर जंप करता है। तो क्या होता है, उसकी स्किन पे ब्लड निकलने लगता है, छिलने लगती है उसकी स्किन। फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। और वो जो बाकी के जो फ्रॉग होते हैं वो एकदम से इरिटेट होने लगते हैं, बोलते हैं तुझे सुनाई नहीं देता, हम तुझे बोल रहे हैं कि यहाँ शांति की मौत मरना ज़्यादा अच्छा है। बजाय बार बार कोशिश करने के, अपने बदन को इतनी बुरी तरह से तूने छील लिया है, इसमें से ब्लड निकल रहा है, और उसके बाद भी तू कोशिश करना नहीं छोड़ रहा। तू नहीं जीत सकता, तू नहीं जीत सकता। और जब भी वो फ्रॉग बार बार उसे चिल्ला के बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, कोशिश करना बेकार है, तो वो फ्रॉग और तेज़ी से जंप करने लगता। वो फ्रॉग और ज़्यादा जल्दी उठता, कोशिश करता, फिर से गिरता, फिर उठता, फिर से जंप करता। तो फाइनली ऐसा हुआ कि वो जो फ्रॉग बार बार कोशिश कर रहा था, जंप कर रहा था, वो फ्रॉग उस गड्ढे से बाहर निकल गया। बाकी सबको बड़ी प्रॉब्लम हुई। सबने कहा ऐसा क्या था इसके दिमाग में जो कि इसने अपना लक्ष्य पा लिया, ये बाहर निकल के ही माना, ऐसा क्या सोच रहा था ये। तो बाकी सब जो फ्रॉग होते हैं, ऊपर से भी कुछ फ्रॉग देख रहे होते हैं, तो वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या था, तुमने ऐसा क्या सोचा था जिसकी वजह से तुमने किसी की बात नहीं मानी और तुम कोशिश करते रहे। तब उन्हें पता चला कि वो जो फ्रॉग बार बार कोशिश कर रहा था वो फ्रॉग बहरा था, उसे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बल्कि बाकी के फ्रॉग जब चिल्ला रहे थे कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू मर जाएगा, तू शांति की मौत मर जा, यहाँ शांति से हमारे साथ बैठ, उसे लग रहा था ये सब मिलके मुझे इंस्पायर कर रहे हैं और मैं कर सकता हूँ। जब भी वो कहे कि तू नहीं कर सकता, तो उस बहरे फ्रॉग को लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ, ये मुझे बोल रहे हैं कि तू कर सकता है। वो जो उनका डीमोटिवेशन था उसे मोटिवेशन की तरह लग रहा था, और वो बार बार इसलिए ट्राई कर रहा था, और ट्राई करते करते वो बाहर निकल गया। तो फ्रेंड्स, सेम यही जो स्टोरी होती है वो हम लोगों की लाइफ में, सभी की लाइफ में होती है, मैं कहूँगी बल्कि, क्योंकि कई बार हम किसी काम के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और हमें कुछ फैमिली मेम्बर्स, हमारे कुछ रिलेटिव्स, कुछ कोलीग्स, कुछ नेबर, तो सभी हमें कहीं ना कहीं एडवाइस करते हैं और बोलते हैं कि तुम ये काम मत करो, तुम ये काम नहीं कर सकते, ये तुम्हारी लाइन का काम नहीं है, ये तुम्हारी बस की का काम नहीं है, ये तुम्हारी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, ये वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन जब हम उनकी बात नहीं सुनते हैं वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं इसे सुनाई नहीं देता, इसे समझ में नहीं आता, ये किसी की सुनता नहीं है, मानता नहीं है। तो सेम सिचुएशन हमारे साथ होती है, लेकिन जीतता कौन है? जो उस फ्रॉग की तरह बहरा हो जाता है। ट्रस्ट मी फ्रेंड, यदि आप किसी काम को लाइफ में सही दिशा में कर रहे हो और सही सोच के साथ कर रहे हो, तो उसे करते रहो, किसी की भी मत सुनो, बहरे बन जाओ। बाय गॉड, यदि आप बहरे बन गए वहाँ पर, तो आप अपना लक्ष्य जरूर पालेंगे, जैसे कि उस फ्रॉग ने पाया था। और यदि आप वहाँ पर बहरे नहीं बने, आपने किसी की एडवाइस मान ली, जैसे कि उस दूसरे फ्रॉग ने उन सबकी एडवाइस मान ली और जंप करना बंद कर दिया, तो उस तरह से हमारी ग्रोथ होना मुश्किल है, हमारा लक्ष्य पाना बहुत मुश्किल है।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको एक वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हों वो आप तक पहुंच सकें। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मुझे प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं आपके लिए और भी अच्छे मोटिवेशंस लेके आ सकूँ जो हमें अच्छी और एक सही दिशा दिखा सकें। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।